शांति। ओम शांति। सभी निसंकल्प होके बैठे हैं, निश्चिंत और निसंकल्प, सब निश्चिंत होके बैठे हैं क्योंकि आज सोमवार है, तो सोमवार की छुट्टी करके बैठे हैं। जाना है जिन्हों को जाना है, अपने अपने काम पे जाना है, जिन्हों को जाना है वे हाथ उठाए। যারা চাকরিতে যাবেন তারা হাত তুলতে বলেছে, জানা সার্ভিসে যারা যাবে जोर से उठाइए। माताएं भी जाती होंगी ना कोई सर्विस पर। घर में जाने वाली अगर भाई जाएंगे तो वो भी जाएंगी। बाबा ने भी यह प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना किया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जो बात दुनिया वाले नहीं मानते। और बाप भी आकर के सिखाते हैं कि प्रवृत्ति में रहते सदा जीवन अंत तक पवित्र रह सकती है, यह बात कोई नहीं मानता है। चाहे सन्यासी घर बार छोड़ के सन्यास लेते हैं पवित्रता के कारण, लेकिन वो भी ये नहीं मानते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पवित्र जीवन रह सकते। आप सब मानते हो? मानते हो? सब ये हाथ उठाओ। अच्छा, इसमें कुमार भाई हाथ उठाओ। जरा कुमार तारा हाथ तुलुन। जो कुमार भाई है, कुमार हाथ उठाओ। जोर से ऊपर हाथ ऊंचो। भाई इतने चुस्त होते हैं और हाथ कैसे उठाते हैं? उठते हाथ तक ऊपर चलते बोलेছে दादी। जरा कुमार दिखाई भी न पड़े। अच्छा, ये सब कुमार है। जो बड़े कुमार है वो ज्ञान में कितने टाइम से आए हुए हैं? जरा बड़ो कुमार भाईरा को तो आपको ज्ञान में कितना समय हुआ है? आप नहीं, पीछे वाला। কত বছর হয়েছে? 4 साल। और कुमारियाँ कौन बैठी है? हाथ जरा कुमारी तारा हाथ तुलो। कुमारी जास्ती है, 2 4 6 कुमारी বেশি আছে বলতে পারি। 10 10 कुमार फिर से हाथ उठाओ। कुमार भाईरा आरा हाथ तुलो। बड़े बड़े कुमार, बड़ो कुमार भाईरा जिन्होंने ज्ञान लिया तो पीछे कुमार जीवन ही पसंद करेंगे। कितना भी कहे नया बंधन बांधना, उसमें काफी ध्यान देना होता है। बाकी जो भी क्लास में माताएं भाई है, ये पवित्रता का बंधन पक्का बांधा हुआ है ना? हाँ, पक्का पवित्रता का बंधन बांधा हुआ है। पक्का बांधा है, पक्का पवित्रता है। दादी पूछ रही है। अभी ये पक्का पवित्रता का बंधन बांधने से ही आत्मा शक्तिशाली बनती। সম্পূর্ণ পাক্কা করে পবিত্রতাকে যদি ধারণ করি তখনই আমাদের আত্মাটা শক্তিশালী হবে বলছে। और जब पवित्रता का बंधन पक्का है तो बाकी जो विकार हैं वे अपने आप सहज भाव से छोड़ते जाते, अर्थात विकारों से मुक्त हो जाते। পবিত্রতাকে যদি প্রথমে পাক্কা করে আমরা মেনে নিই তাহলে অন্য বিকারগুলি আস্তে আস্তে চলে যাবে। योग पवित्रता वो शक्ति है जो बुद्धि को भी शुद्ध बनाती है। पवित्रता एमन একটা শক্তি যেটা বুদ্ধিকে পিওর করে, স্বচ্ছ করে। और बड़ी बात तो हमको रोज रोज बाप की श्रीमत मिलती रहती है।
तो कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी अपने को संकल्प आएगा, तो बाबा की श्रीमत को याद करने से हम स्वयं को पहचान सकेंगे। यथार्थ क्या है, क्या मुझे संकल्प होना चाहिए, अथवा कोई भी बात सामने आए उसके लिए निर्णय क्या करना है, वो निर्णय शक्ति शुद्ध हो जाती है। যে কোনো সমস্যা যখন আসে জীবনে, তো বাবার শ্রীমতকে তখনই যদি আমরা ধরে রাখি, তো শ্রীমত আমাদেরকে বলে দেবে যে তুমি এটা করবে, এটা করবে। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं श्रीमत को पालन करने से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। যারা শ্রীমতকে পালন করে তারাই শ্রেষ্ঠ হতে পারে। तो अपने को देखना है, बाबा ने हम बच्चों को विशेष विशेष कौन सी श्रीमत दी है जीवन के लिए। তো সম্পূর্ণ জীবনের জন্য বাবা কি কি শ্রীমত দিয়েছে সেটাকে দেখতে হবে। क्योंकि हमें जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाना है, केवल समझना है पवित्रता को, ऐसा नहीं, पर जीवन को पवित्र बनाना है। अर्थात जीवन में हम जो भी कर्म करें शुद्ध बुद्धि से करें, शुभ विचारों से करें, ऐसे हमारा मन सदा शुभ चिंतक बना रहे और बुद्धि सदा दिव्य बनी रहे। जो भी बात सामने आए उसको श्रीमत के अनुकूल हम समझ पाए। যে কোনো কথা যখন আমাদের সামনে আসে, তো দাদি বলছেন যে শ্রীমতের আধারের দ্বারা সেটাকে সমাধান করতে হবে। श्रीमत हमें क्या क्या मिली है उसको हमें अपने अंदर बार बार याद करना है। चाहे जो भी प्रसंग हमारे सामने आता है उसमें हमें याद रहे कि इस प्रसंग के लिए बाबा ने हमें श्रीमत क्या दी। और सबसे तुम थोड़ा थोड़ा करेंगी या? তো দাদি এটাই কথা বলেছেন যে যে কোনো ছোট মোটো ঘটনা যখন আসে তখন ভাবতে হবে যে বাবা এটার জন্য আমাকে শ্রীমত দিয়েছে, তখন সেই শ্রীমতটা কি। প্রত্যেক ঘটনার পেছনে শ্রীমত আছে। क्योंकि कर्म करने से पहले हमें यह सोचना है कि बाबा ने कहा है श्रीमत के अनुकूल कर्म करना है, और सबसे पहली श्रीमत है कर्म करते हुए बाप की याद बनी रहे। বাবার প্রথম শ্রীমত হলো যে কোনো কর্ম আমরা যখন করতে যাই প্রথমে আমাকে বাবার ইয়াদ করতে হবে, আর শ্রীমত প্লাস তার সাথে বাবার ইয়াদকে নিয়ে কর্ম করতে হবে। तो देखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के पहले भले दिनचर्या में पहले से ही बाबा ने दिनचर्या ऐसी बनाई है, सवेरे सवेरे उठो, पहले बाप की याद है। केवल याद आवे इतना ही नहीं, परंतु उठ करके बिस्तरा छोड़ के और बैठ करके, अगर घर में है अपने लौकिक घरों में है तो भी बिस्तरा छोड़ करके कुर्सी पर बैठ करके और हम बाबा को याद करें। और फिर বাবার প্রথম শ্রীমতে এমনি সম্পূর্ণ দিনে সারা জীবনের জন্য শ্রীমত দিয়ে থাকেন। তো প্রথম শ্রীমত হলো সকালে যখন আমরা বিছনা থেকে উঠি, বিছনাটাকে বাদ দিয়ে একটা কুর্সি বা যে কোনো জায়গাতে বসে বাবাকে ইয়াদ করতে হয়। এটা হলো প্রথম শ্রীমত। दिनचर्या ही बाबा ने ऐसी बना के दी है जो उठते बाप को याद करें और फिर पहला नंबर बाप के महावाक्य सुने। তো বাবা আমাদেরকে শ্রীমত দিয়ে থাকে, উঠার সাথে সাথে বাবাকে ইয়াদ করবো, তারপরেই বাবার মহাবাক্য, বাবার মূল্য শুনতে হবে। यह दिनचर्या भी हमें सिखाती है हम जो कर्म करें पहले बाप की याद होना जरूरी। সারা দিনে আমরা যা কিছু কর্ম করি প্রথম হলো বাবাকে ইয়াদ করাটা দরকার। क्योंकि हर कर्म करते हमें बाप को याद करते रहना। প্রত্যেক কর্মের পেছনে যেন আমাদের বাবার ইয়াদ থাকে। यह बाबा ने विधि हमें क्यों दी है? বাবা এই বিধি কেন দিয়েছে তার পেছনে কারণ আছে,
যে কোনো কার্যে আমরা যখন করি বাবাকে ইয়াদ করি তখন আমরা বিকারে বশীভূত হয়ে কোনো কর্ম করব না, আমরা সেটা থেকে সেফটি নিজেকে রাখতে পারবো। अगर ये बात हमें पक्की है कि बाबा ने हमें कर्म करते हुए पहले याद में रह के कर्म करो, इसका बाबा का क्या भाव है, क्यों ये नियम हमको दिया है, क्योंकि विकारों से मुक्त होने के लिए, विकारों से बचने के लिए बहुत समय अनेक जन्मों से हम विकारों के वश होकर के कर्म करते आए हैं, जो कर्म हमारे विकर्म का खाता बनाता आया है, जिन विकर्मों के कारण आज हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা বিকর্ম করে এসেছি, বাবাকে ভুলে গেছি, তাই বাবা এটা নিয়ম বানিয়ে দিয়েছে যে এখন বর্তমান সময়ে আমরা যা কিছু কর্ম করব বাবাকে যদি ইয়াদ করি তাহলে বিকর্ম হবে না, আমাদের দ্বারা পাপ কর্ম হবে না। अगर ये बात हमें पक्की याद है, अच्छी रीत समझी हुई है, तो हमारे अंदर ये स्वाभाविक रूप बन जाएगा। जैसे दिनचर्या नियमित है, वैसे हमारा अपने मन के अंदर ये नियम बन जाएगा। कोई भी हम कर्म करें, अंदर से मन से हम बाबा को याद करना शुरू कर दें। এটা একটা নিয়ম যে ভেতর থেকে মন থেকে অন্তর থেকে বাবাকে যদি আমরা ইয়াদ করি তাহলে এটা আস্তে আস্তে করে একটা রুটিন হিসাবে আমাদের ভেতরে চলতে থাকবে। इसलिए जब बाबा ने हमारे फायदे के लिए, बाबा ने हमें आगे बढ़ाने के लिए, बाबा जानता है बच्चों के अनेक जन्मों के संस्कार जल्दी नहीं बदलेंगे। বাবা জানে যে আমাদের অনেক জন্ম ধরে অনেক খারাপ সংস্কারগুলি আছে, সেটাকে দূর করার জন্যই বাবা এগুলি বিধি দিয়েছেন আমাদেরকে। उसके कारण बाबा हर बार हमें स्पष्ट रिजल्ट सहित बताते हैं, इससे फायदा क्या है। এই বিধির প্রমাণ যদি আমরা চলতে পারি তাহলে স্পষ্টভাবে বাবা কি প্রফিট আমাদের হয় সেটা বাবা বলে দিয়েছে। बाप को याद करने का फायदा क्या है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतना हम जो हमारा पूर्व का खाता है उसके बंधन में बंधेंगे नहीं। যত বেশি আমরা বাবাকে ইয়াদ করি আর আমাদের জন্ম জন্মান্তরের যে যতগুলি বন্ধন আছে সেটা আস্তে আস্তে করে হালকা হয়ে যাবে। नहीं तो बंधन, कर्म बंधन खींचता है ना। ये जो कहते हैं भाई हमारा ये संस्कार है, पुराने संस्कार, अब तक हमें क्यों खींचते हैं, अब तक हम पुराने संस्कारों के वश क्यों हैं, ये अपने आप से पूछना चाहिए। দাদি বলছেন যে আমরা জ্ঞানে আসার পরে অনেক পুরানো সংস্কার আমাদের ভেতরে থাকে যেটাকে আমরা ছাড়তে চাই তবু ছাড়তে পারি না। তো কেন? তার কারণ হলো জন্ম জন্মান্তর ধরে আমরা বিকর্ম করে এসেছি, সেটা আমাদেরকে সহজে ছাড়ে না। क्योंकि हमें देखना है स्वयं को। जब बाबा की बातें हमें अच्छी लग रही है और बाबा के स्पष्ट बताते हैं तो इससे रिजल्ट क्या है। मैं आया हूँ विशेष आप सबको पवित्र बना करके साथ ले जाऊंगा, ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। বাবা বলেন যে আমরা সবাই জেনে গেছি বাবা কেন এসেছে, পবিত্র কেন হতে হবে, সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমরা কেন চলতে পারছি না। आज की भी मुरली में कहा है ना, आया तो हूँ सबको ले जाने के लिए, पर सबको कैसे ले जाऊंगा, আজকে মুরলি पवित्र बना करके ले जाएंगे। বাবা নিয়ে যাবে বলেছে, কি করে নিয়ে যাবে? इसलिए बाबा हमें इतना अविनाशी ज्ञान रोज रोज समझाते रहते हैं और हम जल्दी से अपने पुराने संस्कारों से मुक्त हो, उसके लिए बाबा ने हमें ये राज योग सिखाया है कि हम जितना योग लगाएंगे और योग हमारा अगर एक बाप की यथार्थ याद है तो उस योग से हमारे विकर्मों का खाता भस्म हो जाता है।
বাবা এর জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকদিন জ্ঞান শোনায় বা যোগ করতে বলে যাতে আমাদের পুরানো সংস্কার তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। कभी मन के अंदर ऐसे अपने से याद आता है, बाबा ने हमें कितनी ऊंची विधि बताई है, विकर्मों को भस्म करने की कितनी सहज विधि है। मनुष्य दुख से छूटना चाहता है, दुख का रूप अगर बीमारी होती है, कुछ भी होती है, तो डॉक्टरों का सहारा लेता है, परंतु ये सब कारण हमारे अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता है। আজকে মানুষের ভেতরে অনেক রোগ আছে, সেই রোগকে দূর করার জন্য তারা ডক্টরের কাছে যায়। তো বাবা বলেন যে এই যে রোগগুলি যে হচ্ছে কেন হচ্ছে, এটা মূল কারণ হলো আমাদের বিকর্মের ফল। और अगर उन विकर्म के खाते को भस्म करने की इतनी सहज विधि, कौन सी सहज विधि है? कौन सी सहज विधि? বাবা কি আছে? हाँ? बाबा की याद, पर याद पावरफुल याद, পাওয়ারফুল ইয়ার। ऐसे ही नहीं बस बाबा मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा तो मेरा है। चलो मेरा है माना तो भूलना नहीं, मेरा कभी भूलता है क्या? आप पूछो अपने आप से, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा शरीर भूलता है कभी? बाबा ने मेरा इसलिए कहा है कि मेरा बाबा समझो तो मेरा कहने से भूलेगा नहीं। যেমন পরিবারে আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, এটা কেউ কখনো ভুলে না। ঠিক তেমনি বাবা বলেছে তুমি আমাকে কি বলো, আমার বাবা, তখন বাবাকে আমরা কখনো ভুলতে পারবো না। और हम जब यहाँ आते हैं तब तो याद पड़ता है कि हम बाबा के घर में आए हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, परंतु वो याद भी यहाँ भी देखो हमारे को पूरा समय बाबा की याद है। क्लास में बैठते हैं, बाबा कितना सुनाते हैं, पूरा घंटा बाबा मुरली चलाते हैं, भले लिखत में पेजेस में आ जाती है और सुनाने वाला कोई फास्ट सुनाता है, कोई धीरे सुनाता है, लेकिन बाबा की मुरली जितनी भी है अगर हम ध्यान से जब सुनते हैं तो क्या बरोबर हमारा मन पूरा उसमें लगा हुआ है। যখন আমরা বাবার মুরলি শুনি তখন কমপ্লিট যতক্ষণ মুরলি চলে ততক্ষণ বাবার কে স্মরণ আমি কি করি না, বুদ্ধি এদিক সেদিক চলে যায় মুরলি শুনতে শুনতে। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको पवित्र बना करके साथ ले जाने। भगवान हमें अपने साथ ले जाए, कितनी ऊंची बात। তো উঁচু কথা। বাবা বলেন যে দেখো তুমি যদি পবিত্র হয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যাব। তো এটা সাধারণ কথা না, অনেক উঁচু কথা। এটাকে কি আমি কোনো গভীরভাবে চিন্তা করি? भक्ति मार्ग में देखो, चलो अज्ञान में भी अगर कहीं भगवान हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। ভক্তি মার্গেও যদি কেউ জানে যে ভগবানকে যদি আমি প্রত্যক্ষ পেয়ে যাই তাহলে কত ওদের ভিতরে খুশি আসবে। और हमें भगवान स्वयं बाप बनकर के हमें वारिस बनाता है कि मैं तुमको इतना ऊंचा वर्षा देता हूँ। और अभी में वर्षा क्या मिलता है बाप से? अभी भी हमको बाप से वर्षा मिलता है। कौन सा? अभी का वर्षा क्या है? चलो भविष्य में तो राज मिलेगा, अभी वर्षा बाप का क्या मिला है? कोई भी जवाब दे। जवाब दीजिए, क्या क्या मिला बाबा से? क्या क्या मिला आप सबको? क्या क्या? खुशी मिला, बादशाही मिला, हाँ? खुशी मिली, खुशी मिली। और क्या मिला? टेंशन फ्री। क्या? टेंशन टेंशन होता है डिप्रेशन। टेंशन फ्री। अच्छा, और टेंशन फ्री लाइफ। बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह सदा रहते हो। सदा ना कभी कभी, सदा सदा ही। थोड़ा चुप चुप भी। चलो जो भी फायदा आप लोगों ने कहा, लेकिन वो फायदा जो फायदा मिल गया तो वो तो सदा उसमें रहेंगे ना, फिर वो फायदा छूटना नहीं चाहिए ना।
যে প্রফিট আপনারা বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন সেটাকে রেখে ধরবেন, সেটাকে আবার ছেড়ে দিবেন না, এটা বলছে। बेफिक्र बादशाह, बादशाह माना राजा। বাদশাহ অর্থ হলো রাজা। कम से कम हम अपने कर्मेंद्रियों का पूरा राजा बना है। কিসের রাজা? তো কর্মেন্দ্রের মালিক। কর্মেন্দ্রের রাজা কি আমি হয়েছি? हम अपने मन का राजा बना है, जो मन को जैसे चला, जो संकल्प मैं करना चाहूँ वही करूँ और नहीं करूँ, ऐसे अपना राजा बना है। তো কেমন রাজা হতে হবে? যা আমি চাই সেটাই মন যেন সংকল্প করে, সেরকম রাজা আমি কি হয়েছি? देखो आप जानते हैं, बाबा भी कहते हैं, मेरे पास मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैंने सारा ही ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया। वो ज्ञान का अकुट खजाना तुम बच्चों को दे दिया। जब बाप ने हमें ज्ञान का अकुट खजाना दे दिया है और उन खजानों की रिजल्ट, ज्ञान के खजानों की रिजल्ट क्या है? जैसे बोला ना, बेफिक्र बादशाह, ज्ञान माना सच्ची समझ। জ্ঞানের অর্থ হলো মানে সত্যিকারের জানা। ज्ञान माना बुद्धि की दिव्यता। জ্ঞানের অর্থ হলো বুদ্ধির দিব্যতা। ज्ञान माना सदा श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प। জ্ঞানের অর্থ হলো সদা কালের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং সমর্থ সংকল্প। तो बाबा ने हमें अब सारा ही ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, हमारे 84 जन्मों की नॉलेज, बल्कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कब तक मेरा पार्ट है, सारी बातें बाबा ने हमें स्पष्ट समझा दी है। বাবা तो अभी बाबा कहते हैं, বাবা জ্ঞানের সাগর। বাবার ভেতরে যত কিছু জ্ঞান আছে সম্পূর্ণ আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। আদি মধ্য অন্ত, আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় থেকে আসলাম, আবার কোথায় যাব, এই সংসারে আমাদের অভিনয় কি, সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাবে বাবা আমাদেরকে বলে দিয়েছে। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो मैंने ज्ञान तुम्हें सुनाया है, बताया है, माना जो समझ दी है, जो तुम नॉलेज पढ़े हो, इस नॉलेज को अगर यथार्थ जीवन में धारण करते हो तो तुम जाकर के देवता, दैवी गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता बनेंगे। তো বাবা বলে থাকেন, যা জ্ঞান আমি তোমাকে দিয়েছি সেটাকে জীবনে যদি আমরা আনতে পারি, তাহলে সেই জ্ঞানের দ্বারা আমরা ভবিষ্যৎ স্বর্গ বা বহিস্থতে গিয়ে একটা শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা বা পারফেক্ট যারা আছেন, এভাবে আমরা নিজের জীবনটাকে বানাতে পারি। देखो, लौकिक में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं ना। चलो 12 मास की पढ़ाई होती है, 1 बरस 1 स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और उसमें 1-2 मास पहले ही फिर रिवीजन करते हैं। जब एग्जाम के पहले ऐसा होता है ना, आजकल करके हर मास में छोटा छोटा एग्जाम लेते हैं। आगे वो जमाना नहीं था, आगे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आगे जमाने में 6 मास में एक एग्जाम, जो पता चले कि कहाँ तक मेरी पढ़ाई ठीक है, और फिर 12 मास में एग्जाम होता था। तो अब जब बाप ने हमें इतनी पढ़ाई पढ़ा करके लायक बना, पढ़ाई सारी हमको पढ़ा दी, लेकिन हमें इसका स्टेटस देवता, संपूर्ण निर्विकारी देवता हम तब बनेंगे जब इस पढ़ाई में पास होंगे। देखो, वो जो भी पढ़ते हैं, जब उसमें पास होते हैं, पास सर्टिफिकेट होता है, तभी वो जा करके ऐसा ऊंचे पद पर, चाहे बैरिस्टर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे जो भी वो अपना धंधा करे या नौकरी करे, लेकिन उसके पास वो पास सर्टिफिकेट हो तब वो कर सकता है और तब उसमें सफल हो सकता है। ऐसा है ना? ऐसा है या नहीं? ऐसा है, ऐसा है ना? कुमार कुमारियां पढ़ाई पढ़ते हैं, जानते हैं,
आप लोग पढ़ाई करके और उसके बाद जो भी कुछ कर रहे हो, नियम ये है ना, तो ये भी बाबा ने अभी हमें पहले बाप रूप से हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, अपना बनाया, और अपना बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी जीवन की शिक्षाएं दी। फिर बड़े हुए देखा समझदार है, अभी फिर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा करके हमें नॉलेजफुल बना दिया। अब जब बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया है, तो अभी हमारा काम क्या है? अपने को देखना है कि बरोबर पढ़ाई जो बाबा ने पढ़ाई है वो मेरे बुद्धि में बरोबर है, क्योंकि ये पढ़ाई अविनाशी ज्ञान और योग, हमारी 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट पढ़ाई के अंदर है। तो इस पढ़ाई के साथ हमें अपने को देखना है, चारों ही सब्जेक्ट हमने यथार्थ रीति से पढ़ ली है जीवन में, जो हमें ये गारंटी हो कि हाँ, हम इसमें अंत जब परीक्षा आएंगी तो हम इसमें पास होंगे, और पास में तानस बन करके हम सचमुच जा करके देवता स्वरूप में, शरीर भी देवताओं जैसा संपूर्ण निर्विकारी, और आत्मा भी ऐसी संपूर्ण पवित्र, ऐसा हम शरीर धारण करके और देवता स्वरूप में सृष्टि पर आएंगे। देखना है अपने आप को, बरोबर पढ़ाई को हमने अच्छी रीत बुद्धि में और जीवन के कर्मों में लाया है। ये पढ़ाई प्रैक्टिकल की है तो वो भी पढ़ाई प्रैक्टिकल की, परंतु वो पढ़ाई बुद्धि तक है, ये पढ़ाई प्रैक्टिकल कर्मों तक है, जिसको ही जीवन कही जाती है। और इस प्रैक्टिकल कर्मों में जब हम पढ़ाई में पास होते हैं, तब ही फिर हम भविष्य में इतना ऊंच पद प्राप्त करते हैं, और उसका प्रूफ हमें इस जीवन में, जैसे आप लोगों ने कह तो दिया कि हम बेफिक्र बाधिया हैं, हम चिंता मुक्त हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बाबा की अंडरलाइन है कि सदा ऐसे रहो, सदा हमारे अंदर खुशी बनी रहे, सदा हमारी जीवन में हम इन चिंताओं से मुक्त, अर्थात व्यर्थ चिंतन से मुक्त। इसलिए अभी लास्ट कल की मुरली थी ना, कल संडे था, आज मंडे है, ऐसे है ना, ऐसे है ना। कल संडे की मुरली सुनी थी, फ्राइडे को सुनाते हैं, फ्राइडे यहाँ छुट्टी होता है, संडे को छुट्टी नहीं होती है। कैसे? सैटरडे नहीं, शुक्रवार को। शुक्रवार को, चलो जिस दिन छुट्टी होती है, मतलब सुनी है अभी के संडे की मुरली सुनी? अभी तो मुरली सुना आप सबने? कौन सी बात थी उसमें? की कथा छिलो? बाबा की बोलेছিলেন अभी तो मुरली थे फ्राइडे तो है ना, क्या विल पावर के ऊपर बाबा ने बताया था। विल पावर संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति होती है। तो जो मुरली सुनी उसके अनुकूल सारा दिन उस पर हमारा मंथन चले, भले हम कोई भी काम करते। যে মুরলি আমরা শুনে থাকি, দাদি বলেন সারাদিন সেই মুরলির আধারে আমাদের মনের ভিতরে সেই চিন্তন চলা দরকার। क्योंकि मुरली के लिए जब हम सुनते हैं, समझो 1 घंटा मुरली सुनते हो, पौना घंटा सुनते हो,
लेकिन सुनने के बाद 3 मिनट अब योग में बैठते, बरोबर बैठते हैं ना योग में लास्ट मुरली परे আমরা যোগে বসি। और देखो मुरली के अंत में सार होता है, धारणा युक्त सार। ये बाबा का वरदान होता है कि बच्चों में शक्ति आवे, इसलिए इन्हीं बातों पर लास्ट में हमको उन बातों को फिर से अपने से याद करना चाहिए। आज मुरली का सार क्या रहा, अगर लास्ट में हमने उस पर ध्यान दिया, अटेंशन दिया, तो ये अटेंशन हमारा सारे दिन के लिए स्वतः ही सहज, भले आप कुछ भी काम करो तो भी आपको बार बार वो बात अपने आप याद आती रही। आप कितना भी भूलना चाहो, परंतु जब भी 2 मिनट फुर्सत के मिल गए, कोई से बात करते करते चलो कोई अजन आने वाला है, मिलने वाला है, फौरन आपको वो याद आएगी। क्यों? जब पूरी मुरली के अंत में आपने उसको रिवाइज कर लिया और उसमें जो धारणा की बात है उस पर मेरा अटेंशन गया। जब अटेंशन गया, जो बात मेरे अटेंशन में है वो बात चाहे हम याद कर न भी करें ध्यान से, पर मुझे आती रहेंगी। जैसे देखो कभी कोई से बुरे शब्द सुनते हैं, दिल को लग जाता है ना, बुरा लग जाता है ना, तो आप न भी याद करने चाहो, बार बार याद आता है ना, फलाने ने ये बोला है, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसे क्यों बोला, चलते चलते भी याद आते रहेंगे। आता है या नहीं? जीवन की नेचर देखो, तो जो बातें जीवन के नेचर में स्वाभाविक चलती है, हमें अपने ज्ञान की जीवन को नेचुरल बनाना है। দাদির কথা হলো যে অনেক সময় কেউ যদি আমাদেরকে খারাপ কথা বলে থাকে তখন আমরা ভুলতে চাই, তবু হঠাৎ মনে করি আরে ও তো আমাকে এই কথা খারাপ কথা বলেছে, বারবার সেই কথাটা মনে আসতে থাকে। তো বাবা আমাদের সঙ্গে কি চায় যে ঠিক তেমনি যেমন খারাপ কথা বারবার কেন আমাকে বলেছে, এরকম অনেক সংকল্প চলে। তো বাবা মুরলিতে কি বলেছে সেই কথা যেন সারাদিন আমার ভেতরে যেন শুদ্ধ কথা, যে মহাবাক্য যেন সেইভাবে আসা দরকার। बुद्धि को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन बातों पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाता है, उन बातों को हमें बार बार अपने मन के अंदर दोहराना जरूरी। বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবা আমাদেরকে অনেক ভালো কথা বলে থাকেন, তো সেই কথাকে বুদ্ধির ভেতরে বারবার সেটাকে রিভাইজ যেন আমরা করতে থাকি। वैसे भी देखो पढ़ाई में पास होना है, जब हमें ये अटेंशन रहता है तो वो पढ़ाई को हम कैसे याद करते हैं, बार बार आती है ना याद। स्कूल में जाएंगे, बैठेंगे, जो भी कुछ चलेगा, पता है कि ये आज फलानी सब्जेक्ट का पेपर है, तो वो पेपर भले पेपर के क्वेश्चन पता ना हो, परंतु जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ाया गया है वो आप याद करते रहते हैं ना, वही याद आता रहता होगा। आता है ना या नहीं आता है? आता है ना, आता है ना। तो इसी रीति से यह अविनाशी पढ़ाई है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, नई जीवन बनाने वाली पढ़ाई है, और इतनी अनेक जन्मों के लिए प्रारंभ देने वाली ये पढ़ाई है। उसको भी हमें इसी प्रकार से याद करते रहना है। इस रीति अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे जीवन की धारणा बनी रहेगी और सदा काल बनेगी। লৌকিক জীবনে স্কুল কলেজে যারা পড়াশোনা করে তো ওদের ভেতরে মনে থাকে যে এই সাবজেক্ট স্যার আমাকে পড়িয়েছে, আবার পরীক্ষাতে আসেও ঠিক তেমনি বাবার যে জ্ঞান, এটা একটা পড়াশোনা, অনেক উচ্চ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।
তো বাবা আমাকে কি বানাতে চান, কি পড়াতে চান, এটাকে নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের ধারণা পাক্কা হবে এবং সদাকালের জন্য সেই ধারণাটা স্থায়ী হয়ে যাবে। नहीं तो सोचो जीवन में शुरू में आए परिवर्तन आ गया, अब क्या क्या परिवर्तन आता है, अब और हमें क्या परिवर्तन लाना है। अभी बाबा हमारा ध्यान अशरीरी बनने पर खिंचवा रहा है। बच्चे शरीर में रहते, देह में होते, देह से कर्म कराते हुए भी अवस्था ऐसी बनी रहे जो कर्म के खाते से पड़े रहो, अर्थात कर्म कराएं परंतु साक्षी होकर के यथार्थ कर्म कराएं, अर्थात कर्म में भी हमारी दिव्यता बनी हुई हो, कर्म बल साधारण हो। जहाँ हम जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, जो भी लोग हमारे संबंध संपर्क में है, तो कर्म तो उन्हों के साथ करना है, परंतु उन्हों के प्रति दृष्टि हमें अपने दृष्टि में रूहानियत बढ़नी। তো দাদি বলছেন যে বাবা ঘুরে আসার সাথে সাথে আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। তো এখন বিশেষ পরিবর্তন বাবা এটা চায় যেন আমরা অশরীরী হয়ে থাকি। तो हमारी याद की शक्ति बढ़ती जाएगी और उस याद की शक्ति से अनेक जन्मों का खाता सहज भस्म हो जाएगा और हमारे अंदर विशेष परिवर्तन कि हमारी वृत्ति में शुभ भावनाएं बनी रहेंगी और दृष्टि में रूहानियत और रूहानी स्नेह बनता जाएगा, जिससे हम जिसको भी मिलेंगे, अगर मेरे अंदर रूहानियत है तो हम उससे बड़े स्नेह से मिलेंगे, उसको भी महसूस होगा कि ये तो कोई दुनिया से न्यारा लगता है। তো দাদি বলছেন যে সারাদিনে আমরা ব্যস্ত থাকি, কিন্তু যখনই একটু ফ্রি থাকি সেই সময় আমরা যদি বাবাকে ইয়াদ করি তাহলে আমাদের শুদ্ধ চিন্তন চলবে, আর শুদ্ধ চিন্তন চললে পরে আমাদের বৃত্তি এগুলি সব ভালো হবে। আর তারপরে যার সঙ্গে আমরা সম্পর্কে আসব তারাও অনুভব করবে যে এরা এই জগতের না, কিছু আলাদা দুনিয়ার। ওদের ভিতরে এই অনুভূতি হবে কখন, যখন আমাদের সম্পর্ক শুদ্ধ হবে এবং শুভ ভাবনাতে ভরে থাকবে। बाबा ने अभी हम बच्चों का टेंशन वृत्ति और दृष्टि पर विशेष खिंचवाया। বাবা এখন আমাদের অ্যাটেনশন দিচ্ছে যে আমাদের বৃত্তি এবং দৃষ্টি পবিত্র হতে হবে। वृत्ति में सदा शुभ भावनाएं बनी रहे, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी। বৃত্তি অর্থাৎ খুব গভীর কথা, বৃত্তির ভিতরে যদি আমাদের সামনে কেউ শত্রু আসে, আমাদের শত্রু সে, তখন আমাদের ভিতরে ওর প্রতি শুভ ভাবনা যেন থাকে। क्यों का भगवान के बच्चे हैं, भगवान सारी विश्व का पिता है, तो ये सारी विश्व हमारे भाई और बहन। এই বৃত্তি কখন আসবে, যখন আমরা ভাববো যে বাবা তো বিশ্বের পিতা, তো বিশ্বের পিতা হলে ওনার আমরা সব সন্তান, তো সন্তান হলে সেই শত্রু কিন্তু আমার ভাই। इसलिए सदा हमें ये अपना ध्यान रखना है। अभी लास्ट मुरली में अव्यक्त में बाबा ने 2 बातों पर ध्यान खिंचवाया है, शुभ चिंतक और शुद्ध चिंतन। লাস্টের অব্যক্ত মুরলিতে বাবা 2 কথাতে আমাদের অ্যাটেনশন দিয়েছে, একটা হলো শুভ চিন্তক এবং শুভ চিন্তন। सदा मन के अंदर शुभ चिंतक, किसको भी देखें, कोई भी हमारे सामने आए, हम उसके प्रति शुभ सोचें, अच्छा सोचें, और सबसे अच्छा सोच चलो और कुछ भी नहीं याद आए, ये तो परमात्मा पिता की संतान है, मैं भी उसी पिता के संतान, हम आपस में भाई भाई है। दृष्टि हमारी भाई भाई के बनने से हमारे अंदर रूहानियत जागृत होंगी, और जब हम उस रूहानी
दृष्टि से देखेंगे तो रूहानियत में स्नेह भरा रहता है, भगवान को प्रेम का सागर माना हुआ है। ऐसे पिता की हम संतान हैं, तो हम वृत्ति में उसके प्रति यह शुभ भाव, बाबा का बच्चा है, हम आपस में भाई भाई हैं, ऐसा समझ करके हम बड़ी प्यार की दृष्टि से उसको देखें। যেগুলো আমাদের সামনে যে আত্মারা আসে, তো আমাদের ভিতরে এটি থাকা উচিত, ঈশ্বর আমার ভাই, কারণ সেই ঈশ্বরের সন্তান, সেই আল্লাহর সন্তান। এই ভাবনা যখন আমাদের ভিতরে আসবে, তাহলে কি হবে, আমাদের ভিতরে দৃষ্টি বৃত্তি অটোমেটিক চেঞ্জ হবে, রুহানিয়ত মানে স্নেহ থাকবে। जितना जितना हम शुभ चिंतक भावनाएं रखेंगे, उतना ही हमारी चिंतन में शुद्धता आएगी। शुद्धता आने से हमें श्रीमत याद रहेंगी। श्रीमत याद आने से हमें श्रेष्ठ बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाप की याद बनी रहेंगी, और इस रीति धीरे धीरे यह याद हमारी निरंतर बनती जाएगी। শ্রীমতকে যদি আমরা স্মরণ করি, তাহলে মনে পড়বে যে এই শ্রীমত দিয়েছে কে, বাবা দিয়েছে, আর বাবার কথা অটোমেটিক মনে পড়তে থাকবে শ্রীমতকে যদি আমরা ইয়াদ করি। और हम जितना जितना अधिक समय इन्हीं भावनाओं में रहेंगे, अपने अंदर में जागृत करेंगे, उतना ही हमारे अंदर दिव्यता जागृत होगी, दैवी गुण आते जाएंगे, बोल में हमारी मधुरता। सुना है ना, बाबा कहते हैं निमित्त समझ करके कार्य के लिए अपने को निमित्त समझो। निमित्त समझने से निमित्ता भाव जागृत रहेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। जब अपने में निमित्ता भाव है तो फिर उसमें क्रोध नहीं आता है, आवेश नहीं आएगा, और हमारे बोल में मधुरता आती जाएगी। जितना हम मधुरता को अपनाते जाएंगे, उतना हम औरों को भी प्यारे लगेंगे, और उन्हों का वो प्यार दुआओं का काम करता जाएगा, जो दुआएं हमें भी इतना आगे बढ़ाती रहेंगी। ऐसे ऐसे बाबा की बातों को हम अंदर में अंडरलाइन करके अपने अंदर दिव्यता को जागृत करें, और दिव्यता जागृत होने से पवित्रता की शक्ति, पवित्रता में हम पक्के होते जाएंगे। जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति हमारे में बढ़ेगी, कहाँ भी बैठे, एक जगह बैठे, हम अपने शुद्ध संकल्पों से दूर दूर बैठे भी बहुत कार्य कर सकेंगे। ऐसे अगर हम स्वयं पर अटेंशन रख करके स्वयं के अंदर परिवर्तन शक्ति ऐसी जागृत करें, जो भी बात हमें समझ में आती है ये नहीं होनी चाहिए, वो हमारा शुद्ध संकल्प अपने से उस बात को निकाल दे, और हम उस बात से मुक्त होकर के अपने अंदर वह दिव्यता की शक्ति जागृत करें, जो कर्म करने से पहले हमें बाप की श्रीमत याद आए, और उस श्रीमत के अनुकूल हमारा कर्म होता रहे। अगर इस प्रकार हमने स्वयं पर ध्यान दिया तो निश्चित है
हमें उसमें सफलता मिलती ही रहेगी और सफलता स्वरूप बन करके हम उसमें भी सफल होंगे जो अंत समय हम स्वयं को पास विद ऑनर्स बना सके। इसलिए सदा भी ये ध्यान रहे, हमें अपने में दिन प्रतिदिन जो बातें हमारे में नहीं चाहिए उनसे हम दूर होते जाएं, परंतु दूर तब होंगे जब उसके बदले में हम श्रेष्ठता को अपनाएंगे, श्रीमत के अनुकूल अपनी वृत्ति और दृष्टि बनाएंगे। वह वृत्ति और दृष्टि चाहे हमको कितनी भी नॉलेज हो, चाहे हम औरों को नॉलेज बहुत अच्छी सुनाते हो, परंतु हमारी वृत्ति और दृष्टि में शुद्धता और रूहानी स्नेह यह जितना जितना भरता जाएगा आप देखेंगे बाबा अपना कार्य कितना सुचारू रूप से करा देता है। अर्थात बाबा का हम बच्चों के प्रति यही कहना है, यह वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा ने इन्हीं महावाक्यों से हम सर्व बच्चों को ये वरदान दिया है। अब सफलता जब हमारा जन्म सिद्ध ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सफलता हमें तब प्राप्त होगी जब हम श्रीमत को अपने जीवन के कर्मों में लाते रहेंगे और बुद्धि के अंदर सदा उन्हीं बातों को स्मरण करते रहेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं में शक्ति जागृत करने वाली बातें जितनी मन के अंदर याद रख करके अभ्यास में लाते रहेंगे, उसकी रिजल्ट वहां जाकर के देखेंगे। भले ही रूप तो बदला हुआ होगा, परंतु वह स्मृति बल प्रत्यक्ष रूप में नहीं कि भगवान के बच्चे हैं, परंतु बुद्धि शुद्ध है, जीवन में दिव्यता और पवित्रता है। वह शुद्धता और पवित्रता की शक्ति हमें ऐसा प्रतीक कराएंगी, हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिस कारण हमारी स्नेहमयी दृष्टि बनी रहेगी और ऐसी स्नेहमयी दृष्टि स्वयं को भी अंदर से बड़ा शक्तिशाली बना देती है। अभी के समय अनुसार हमें स्वयं को अर्थात आत्मा को ऐसा शक्तिशाली बनाना है जो कोई भी नेगेटिव बात हमारे सामने आवे, हमारे से डायरेक्ट कोई ऐसी बात भी नेगेटिविटी की करे, लेकिन मेरे अंदर ऐसी शक्ति हो जो उस नेगेटिविटी का मेरे ऊपर जरा भी प्रभाव न पड़े।
দাদি বলছেন এখন আমাদের ভিতরে এত শক্তি জমা করা দরকার, কেউ যদি আমাদের সামনে খুব খারাপ ব্যবহার করে, নেগেটিভ কিছু করে, তার 1% যেন আমাদের উপরে প্রভাব না পড়তে পারে। इसलिए कहा जाता है ना, अंत के समय में अंत भी और आगे समय जास्ती नहीं है। हम ये माने अभी ही हमारे लिए अंत घड़ी है। अंत घड़ी समझने से हमारा बाप के प्रति अति प्यार रहेगा। आप जानते हैं जब कोई शरीर छोड़ने पर होता है तो मित्र संबंधी क्या करते हैं, अगर उसको कोई याद आ गई, पैसे याद आया, पत्नी याद आई, बच्चा याद आया, कोई ऐसी बात याद आई और उसने बोली तो क्या कहेंगे, अरे अभी तो भूलो इन सबको, अभी तो तुम भगवान को याद करो। अंत घड़ी भगवान की स्मृति हर एक दिलाएगा, चाहे दुश्मन हो वो भी उसको यही कहेगा। तो अब हम समझे, अब कलयुग जाने वाला है, वो अपनी सीमा पर पहुंच गया है। इसलिए हम स्वयं को बाप की याद ऐसी अटल बना दे जो हमारे अंदर शक्ति रूप बन करके इस हमारी पवित्रता की शक्ति को जागृत करे, और वह पवित्रता की शक्ति हमारे जीवन के कर्मों में दिव्यता, दैवी गुण इमर्ज करे, और उन गुणों से हमारे कर्म होते रहे, वे कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म माने जाएंगे और हम विकर्मों से बचे रहेंगे, बल्कि हमारा पूर्व का विकर्मों का खाता भी भस्म होता जाएगा, और मैं आत्मा सर्व खातों से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा सर्वशक्तिवान बाप के स्नेह में समाई हुई ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा बनकर हम बाप के गले के हार बन जाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखने से बुद्धि के अंदर शुद्धता की तीव्र गति बन जाएगी, और चिंतन में सदा ही बाप की श्रीमत और श्रीमत के अनुकूल कर्म, वह श्रेष्ठ कर्म हमें जीवन में सदा शीतलता, सदा चेहरे पे खुशनुमा, सदा वृत्ति के अंदर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, और अपने कर्मों में दिव्यता बनी रहेगी, बोल में मधुरता, व्यवहार में सरलता, दृष्टि में रूहानियत, और वृत्ति में शुभ भावनाएं। फिर देखो आपको अपनी इसी जीवन से भी कितना मजा आनंद आता है। ऐसी आनंदमय जीवन संसार में रहते, संसारिक कार्य करते भी स्वयं को बाप की लगन में मग्न अनुभव करती रही। वर्तमान समय ऐसे पुरुषार्थ की आवश्यकता है
तभी हम बाप के सुपात्र बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, सदा बाप की दुआओं के पात्र बने रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपसे मिलकर हमें भी बड़ी खुशी है, आप लोगों को भी खुशी है खुशी जो इतना समय आप बैठ जाते हो। तो समय बसे सुनছেন, किन्होंने छुट्टी कर दी होंगी और किन्होंने अपने काम काज को हल्का करके और यह दिन साथ में रहने का बना दिया। तो जब हम ऐसे कब कर सकते हैं तो हम कर्म करते हुए भी ऐसी स्थिति बनाते जाएं, ये हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्य पूरा रखें। ओम शांति शांति शांति। দাদি শেষে কথা এটাই বলেছেন যে আপনারা আজকের দিনকে পাওয়ার জন্য, দাদিকে পাওয়ার জন্য নিজের কাজ কর্মকে হালকা করে বা অনেকরা আছে যারা চাকরি বাকরিকে একটু দেরির জন্য হলেও বাদ দিয়ে আপনারা সময় দিয়েছেন, ঠিক তেমনি পুরুষার্থের জন্য সময় দিতে হবে। তাহলে আমরা এই জীবনে অনেক মজা পাবো, এই জীবনে আমরা অনেক আনন্দ পাবো যদি আমরা নিজের সব পুরুষার্থের জন্য যদি আমরা সময় দিয়ে থাকি। ओम शांति। आज सवेरे से लेकर आप सभी बाबा की वाणी सुनी, फिर दादी जी के मुखारबिंद से आप सबको बहुत सुंदर महावाक्य सुनने मिले। समझ में आया ना आप सबको? तो जो कुछ सुना है वो क्या करना है? उसको मंथन करके अच्छी तरह से जीवन में धारण करना है। जब धारण करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। जिस लक्ष्य से बाबा के बने हैं, बाबा के घर में आते हैं, इतना समय देते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, वो तभी हमारा सफल होगा और उससे खुशी की प्राप्ति होगी जब उसको जीवन में अपनाएंगे, धारण करेंगे और जीवन में पूरा ध्यान रखेंगे। आप सब तो उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं ही हैं, है ना? अभी मृत्युंजय भाई आप सबका क्लास कराएंगे। मैंने सुना आज आप सब ने थोड़ा देर से जाएंगे, भूख तो नहीं लगी है? पहले क्लास आधा घंटा मृत्युंजय भाई कराएंगे, इसके बाद आपको छुट्टी कर देंगे, ठीक है? होगा? आज हाँ नाश्ता मिलेगा, इनको पता है, उन लोग को पता है। इसके पहले आदरणीय दादी जी ने खास आबू से, मधुबन से आप सभी ढाका निवासी भाई बहनों के बाबा के घर के लिए सुंदर सी गिफ्ट लाई। और दादी जी अभी क्लास में अनीमा बहन, दुलारी बहन को गिफ्ट देंगे।